नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज भारतीय इतिहास के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती है। इस दिन को उनके शौर्य और साहस को समर्पित पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश उनके जीवन और साहस का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए नेताजी का अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर 9 दिवसीय पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे, जो आज से 31 जनवरी तक चलेगा। ये कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला के सामने माधवदास पार्क में होगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में पिछले 10 वर्षों में सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हमीरपुर जिले के दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने समीरपुर स्थित अपने आवास पर जनसमस्याएं सुनी। बाद में अनुराग ठाकुर ने टौणी देवी में भाजपा के सोशल मीडिया व आईटी पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सेवा व समर्पण भाव से काम करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65,000 से अधिक और तकसीम के करीब 4,000 लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने पर्यटन व स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आरंभ की है, जिसके लिए अब तक 1221 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि इन वाहनों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों को गुणात्मक और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दे रही है। कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घाड़ जरोट के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और शिक्षा युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरियां क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है और इसके तहत 24 पेयजल टैंक व 5 ट्यूबवेल बनाए गए हैं। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिला के लगभग 20,722 परिवार प्रभावित हुए थे, जिनमें से 7,743 प्रभावित परिवारों को जमीन मुहैया करवाने के मामले अभी तक लंबित है। धर्मशाला में आज पौंग विस्थापितों के पुनर्वास व राहत को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। किशन कपूर ने कहा कि जिन विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनका वन टाइम सेटलमेंट के जरिए समाधान निकालने की योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शैक्षणिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है और शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा
आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।